हाँ जी, हमारा निकलने में अब एक ही दिन रह गया, तो इसलिए मकान का सबसे इंपॉर्टेंट काम जो अभी तक पेंडिंग था मम्मी, वो है रसोई। मम्मी ने फाइनल करानी है, तो वो आज हम कराने के लिए जा रहे हैं। गुलाटी साहब हमारी वेट कर रहे हैं। ठीक है, गर्मी ज्यादा हो गई मम्मी, जल्दीबाजी में सारी पैकिंग ऑलमोस्ट निपट गई है मम्मी। ये हांगकांग के और चाइना के थोड़े और पैसे बचे हुए निकले हैं, इनको संभाल लो। इतने सारे इकट्ठे कर लिए, बहुत सारे चिल्लड़ है, चिल्लड़ है। 100 के थोड़े बड़े नोट है, हांगकांग में खर्च नहीं हुए। ये देख, बस चलो। थोड़े निकालने थे ना। अब बंदे को पहले पता हो थोड़े लगेंगे तो थोड़े निकाले, मगर जितनी बार निकालो उतनी बार जो है फीस कट जाती है, फिर पता नहीं होता टैक्सी के कितने देने पड़ेंगे, खाने में कितने लग जाएंगे। एक ही दिन के लिए था, एक ही बार निकालने थे। मैंने कहा 500 निकाल दो फॉर अ सेफ साइड, पर 250 करीब बच ही गए। गाड़ियों घरों में मिट्टियाँ चढ़ी हुई हैं, इनको भी साफ करवाता है, क्योंकि इनको भी गाड़ी पे चढ़ा के जाना है ना। सो मैंने कल सेंड्रा को बताया ना मम्मी कि ऐसे ऐसे किचन फाइनल करने जा रहे हैं, तो कहती ओहो मेरा किचन में कोई इनपुट नहीं होगा। मैंने कहा यार अब यहाँ पे है ही नहीं, तो अभी कैसे करेंगे। मैंने कहा जब पूरा प्रॉपर घर आगे को बनेगा तो उसमें करेंगे। तो मगर अभी हम ये कर लेंगे कि मैक्सिमम जितनी वीडियोस बना के उसको भेज सकते हैं, थोड़ी कैबिनेटरी का एग्जांपल देने के लिए, क्योंकि किचन की भी हमारे पास ऐसे कोई 3D तो है नहीं, तो इसीलिए वो मेरे को लगता है कि शायद उसकी 3D यहीं पे बनेगी या क्या सीन होगा मुझे नहीं पता। तो थोड़ा उसको वीडियोस हम बना के ना डिज़ाइन सेंटर जैसे वहाँ जाते हैं कनाडा में, तो उसको कुछ ना जितना कर सकते हैं वो करके ऑप्शंस भेज देंगे। बाकी तो आपको समझ तो यहाँ के किचन के हिसाब से उधर वाली किचन में थोड़ा सा फर्क है। हाँ थोड़ा सा नहीं, काफी फर्क है। और बाकी तो जिस तरह से वो डिजाइन करी गई है उसी में होना है काम। हाँ है ना। बाकी थीम जो है उसकी ग्रे कलर की है। सेंड्रा को वैसे ग्रे वाला पसंद है। हाँ, क्योंकि किचन जो है ना वो भी L शेप है, तो थोड़ा सा उस हिसाब से भी सोचना पड़ेगा। और ही गाड़ी से हमने गुलाटी साहब पहुंच गए। हाँ जी, आज तो गुलाटी साहब हमसे पहले पहुंच गए हैं। वाह जी वाह। हाँ जी सर, तो फोन पे कोई नहीं करो बात चल रही है। हाँ, ये आज सारा बंद है, ये इनका पूरा स्पेशल हमारे लिए खुलवाया कि हमने बाहर जाना है। हाँ, वो कह रहे हैं होली के टाइम से ना वर्कर वगैरह आए नहीं हुए, तो इसीलिए सारा वो कह रहे हैं स्पेशल आपके लिए खुलेगा, आप आके देख जाओ। हाँ जी, बड़ा एकदम बढ़िया। आप लोग स्कूल वाला रंग की पगड़ी पहनी है, यूनिफॉर्म वाली। स्कूल के दिन दोबारा याद आ गया। स्कूल के दिन याद आ गया। टाई लगा लो, तो जी ऐसे कुछ किचन बनेगी, और सारे जो है ना इसके अंदर हर तरीके की आइटम, सारे पुलआउट्स हैं। ठीक है। और ये सारी ये मैटिंग करके देते हैं। दिस इज ऑल हाफ लेग जर्मन किचन, एंड सारी जो फिटिंग्स है वो ब्लम्स की और हाफ लेग की होंगी। दिस इज माय फेवरेट कलर, दिस इज कैपुचिनो। बाकी इनके पास पूरा शेड गार्ड, आपको जो चाहिए ले लो। अच्छा, और ये सीरीज रखने के लिए है। ठीक है, हर तरह की सीरीज है। और ये जो कॉर्नर है ना, हाँ, ये कॉर्नर्स भी खराब नहीं करते। सर वो कॉर्नर वाला पुल आउट कहाँ पे है? अच्छा, कौन सा? कॉर्नर वाला। अच्छा, तो कॉर्नर्स वेस्ट ना हो। ये ठीक है, और बड़ा स्मूथली जा रहा है। हाँ। आंटी हमारा ये रोलर शटर भी लगेगा, और जगह भी बेस में वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा, आपको ऐसी चीज रखनी है जो नहीं चाहते दिखे, सो ये रोलर शटर में लग जाएगी। ओके, ये भी हाफ लेग का प्रोडक्ट है पूरा। ठीक है। एंड दिस इज द पैंट्री व्हिच वी हैव प्लान्ड फॉर यू। दिस इज गोइंग टू बी ग्लास पैंट्री। ठीक है ना जी? ओके, इसके अंदर अपनी ऐसी चीजें रख सकते हो जो आप चाहो कि आपके किचन में घुसे, तो इट इज प्रेजेंटेबल। ठीक है, ठीक है, ओके। दो तरह की पैंट्री, वो ग्लास थी, हाँ, ये वुडन पैंट्री है। ओके। ये अच्छी है। ज्यादा बड़ी सेम आंटी वैसी बनेगी ग्लास के अंदर, और ऐसी ही लाइटिंग आ जाएगी। ये सेम पुल आउट है, जिससे उसका पुल आउट है, ये पुल आउट है। ओके, ये दो तरह के सेटअप है, एक सिल्वर सेटर होता है, एक थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट सेटर होता है। अच्छा, बट बेटर वो रहता है, ये थोड़ा ओके होता है। हाँ, थोड़ा सा ठीक। मम्मी कह रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को ये जरूर दे देना। हाय हाय, ऐसी चीजें देख के तो मम्मी को मजा ही आ जाता है। कैंडी लैंड में आ गई मम्मी। ये कलर ऑप्शन है? हाँ, ये दिस इज ऑल कलर ऑप्शन विद यू। ओके, कोई भी कलर ले सकते हो आप, एनी कलर। ठीक है, तो ये मैं इसका एक शॉट लेके ना सैंड्रा को भेज देता हूँ कि वो इसमें जो है एनविजन कर लेगी। तो कलर आप बता रहे हो पेबल ग्रे आएगा, जो वॉल्स का मेन पेंट है, तो फिर थोड़ा सा ये बता दो कि उसके साथ कॉन्ट्रास्ट कलर है ना। हाँ, इससे थोड़ा सा एक शेड और लाइट कर दो। ये कैपुचिनो ले लो नीचे, डार्कर शेड। अच्छा, ऊपर ले लो व्हाइट, उसके साथ मैच करने के लिए। वेरी ब्यूटीफुल। स्टिल ये अगर आपको ज्यादा डार्क में जाना है तो दिस इज द कलर। ओके, ये भी ग्रे है, ये यहाँ लगाने के लिए। हाँ, ये यहाँ लगा लो, और व्हाइट ऊपर कर लो, व्हाइट कर लो। मम्मी ये तो आप ही शॉर्ट लिस्ट कर लो, फिर सैंटा से वो शॉर्ट लिस्टेड में से एक चूज करवा लेंगे जो भी है। वैसे इसकी मैंने फोटोज तो ले ली हैं उसको भेजने के लिए ना।
वैसे तो हैफले के ये भी आते हैं अप्लायंसेस, ये भी हमारे इंक्लूडेड ही हैं सिद्धार्थ जी के साथ, तो यहीं से लगेंगे। ये जी वो लगे हुए हैं हैंडल अलग अलग, ये भी पूछ लेता हूँ कि कौन से किस क्वालिटी के अपने होंगे। ओह, हमने कहीं जाना हो तो पीछे सेफ है कि नहीं, वो है रिमोट ऑटोमेटिक डोर ओपनर स्मार्ट लॉक। मम्मी ये भी अलग अलग टाइप के हैं, जैसे ये खोलना हो तो ये ऐसे खोलना, और ये वाला ये थोड़ा ऊपर जाके, ये जब थोड़ी सी हाइट ज्यादा हो ना उसके लिए पुल आउट हो गया, ओके। और ये सारी सॉफ्ट क्लोज है, अपने आप बंद हो गए, तो अपने आप बंद हो गए। ओके, और जहाँ चाहे वहाँ रोक लो। अच्छा, ये यहाँ रोकना, यहाँ रोक लो, यहाँ रोकना, यहाँ रोक लो। ये तो देखो स्पेस की वजह से सिंगल करते हैं, डबल आएगी ना, तो आपको डबल तो चाहिए होगी कम से कम। नहीं डबल ही होती है आंटी, एक तरफ बर्तन धुलते जाते हैं, एक तरफ बर्तन रखे होते हैं। सही हो। ये कह रहे हैं कि भैया आजकल डिश वॉशर का भी कॉन्सेप्ट आगे लगा हुआ है, आगे लगा हुआ डिशवॉशर लगा रखा है। कि वो कहना यहाँ पे, मैंने कहा रेट बताओ यहाँ कितने के आते हैं, कह रहे हैं 45,000 के आसपास। कौन सी कंपनी का, हैफले का ही है यार यू विल गेट एवरीथिंग ऑफ हैफले। अच्छा, उसके ऊपर ये भी यही लग कस्टम ये लग जाएगा Customize है, ताकि बिल्कुल ही सेम लगे। ओके ओके, ये आप एक हैफले का ये कोई और माल नहीं लगा सकते। हाँ हाँ, आप इनसे कहते हो ना जी कि हमें कुछ और लगा दो, नहीं कस्टमाइज नहीं करते। कस्टमाइज नहीं करेंगे, वो फिर जगह छोड़ देंगे कि आपने अपना लगवाना लगवा लो। हैफले ठीक है, क्या आपने इलेक्ट्रॉनिक्स लगाने दो, ठीक है, नहीं तो मेजरमेंट डोर और कट आउट छोड़ देंगे। एक बार पूछ लो एग्जैक्ट वारंटी इनके इस पे कितनी है जो इनके अप्लायंसेस है। अभी पूछ लेते हाँ जी। ये भी ना फ्रिज है, जैसे मगर इनकी कैपेसिटी कम होती है, लोग डबल लगवा लेते हैं, मगर ये हम अपना फ्रिज पड़ा ही है तो वो यूज करेंगे इंटीग्रेट हम सिर्फ इनके ये ओटीजी वगैरह में। 2 साल की वारंटी है इसकी, हाँ, और अप्लायंसेस की बाकी के 1.5-2 साल की हैफले का ही 14 प्लेट सेटिंग्स, 14 प्लेट सेटिंग, और इसकी कॉस्ट क्या है? 48,000। ठीक। वहाँ सनी का कितने का आया था? $2,000 के थे, बॉश का था ना, उसका कितने, $2,500 का था। 14 प्लेट्स वाला डिश वॉशर लगवा रहे हैं। अब जी डिजाइन हैंडल्स के देखने पे आ गए हैं, मगर मैंने डिश वॉशर इसलिए ले लिया क्योंकि सेंट्रा को थोड़ा ये होता है कि जल्दी से खंगाल के निकालना, मगर जो मेन बर्तन होता है जिनमें रॉ फूड या रॉ मीट रह जाता है उसको प्रॉपर इसमें ना गर्म पानी में आधा पौना घंटा धुलते रहते हैं, सैनिटाइज होते हैं, स्टीम होते हैं, सब कुछ हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा माइंड में ये चीज आती है, तो मैंने कहा यार चल 50,000 रुपए का लगेगा, 48,000 कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है लगवा लो, और सब कुछ एक ही कंपनी से, कल को वारंटी वगैरह कुछ करनी हो तो भी आसानी से हो जाएगी। वैसे तो अलग अलग कंपनी है, सैमसंग है, IFB है, तो जितना मैं सेंट्रा को कनाडा वाली फीलिंग के नजदीक ला सकता हूँ ना, वो मेरे लाने की कोशिश है कि यहाँ भी शी फील्स एट। ऐसे खींच के निकल। अच्छा, ये यहाँ से स्क्रू होगा ठीक, और ये प्रोफाइल ऐसे चली जाएगी अंदर। ये तो महंगा एक बार कुछ हाँ डिफरेंट है। हाँ, ये रेमलेस, ये मेरी फेवरेट प्रोफाइल है। कलर नहीं मिल रहा है इनको, नहीं तो रोज गोल्ड कलर है, वो बहुत प्यारा कलर है, कोई और कलर नहीं, कॉपर कलर। ब्लैक भी वैसे अगर ऊपर सारा व्हाइट हो तो नीचे ब्लैक हैंडल मैट में अगर हो तो चल जाएंगे। इसकी पॉलिश देख लो, ऐसे में ही सेम ब्लैक प्रोफाइल लगे ना, ओके, ऐसी रोज गोल्ड आता है। ये ओके कंपैरिजन कर सकते हो आप यहाँ से। ठीक है, कि क्रोम कैसा लग रहा है और वो कैसा। हाँ, ठीक है, ये दिस इज अ मैट फिनिश। हाँ जी। उनके हाथ बिजी रहेंगे ज्यादा इन दिनों। चलो, आटा गूंदने के लिए और ये रोटियां तो खाते नहीं है। रोटियां नहीं खाते अब। अगर हमने ये लगवाना ना तो ये हमारे पैकेज में इंक्लूडेड नहीं है, इसके 75,000 फालतू। चलो जी, जितनी इन्फॉर्मेशन अपनी तरफ से हम फिलहाल दे सकते थे, बस कलर सिलेक्ट करने के अलावा जो कि सेंट्रा करेगी, हमने जो है सारा कुछ नोट करवा दिया, और उनको टाइम वगैरह कितना लगता है बनाने में और पूरा करने में वो देखेंगे, मगर इसकी 3D होती नहीं है, 2D बना के देते हैं इसका किचन का, कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ लगेगी। कल जो यहाँ के सर आएंगे खुद आएंगे हमारी किचन देखने के लिए, और उसके बेस पे जो है ड्राइंग बनाएंगे, और वो चीज़ें जो हमने इनको लिखवाई हैं वो फिट कराएंगे, इंक्लूडिंग ऑल दी अप्लायंसेस, मतलब एटलीस्ट उसकी प्लान या मैप की हद तक जो है सारी चीज़ें कल उसके अंदर डल जाएंगी। हमारा किचन ओके हो गया। हाँ, अगर ग्लास के लिए टाइम हो तो हाँ। आपको कल ग्लास दिखा देते हैं। तो वो भी कर लो यार काम पे। कल ही दिखा, कल लास्ट डे है सर कल ही दिखा देता हूँ, कल ही। ठीक है। और एक चीज और, अब ये इनको बनाने में टाइम कितना लगता है हमारी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से? जब मान लो सब कुछ ओके हो गया, हाँ, तो उसके बाद कितना टाइम लगेगा? ही टेक अ मंथ, 1 महीना लग जाएगा। ठीक है, ऑर्डर अभी कर रहे हैं। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, हाँ, आपको अगर कमिटमेंट हमने पूरी करनी है तो मैं चाहता हूँ कि मैं हर आदमी को अपने 6 महीने पहले ही डिलीवरीज कर दूं कि हाँ ये आपका कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट हो गया, ये अपना एडवांस पकड़ो, मेरा काम स्टार्ट कर दो। ठीक है, पहुंचाने से पहले अपने 100% पैसे लगेगा। डन। उससे क्या होगा कि आपकी चीजें ना इतनी रेडी रहेंगी कि फिर हमें ये लोग परस्यू करेंगे, भाई साहब कब भेजें, भाई साहब कब भेजें। ठीक, उसके लिए हम चीजों को तैयार रखेंगे। चलो बढ़िया। ठेपले बनने के लिए मैंने ऑर्डर दिया, 5 पैकेट ले जाएंगे, क्योंकि भैया शुरू में किचन विचन समझ आए या ना आए, 2-3 दिन के लिए सबका खाना होना चाहिए। भैया वगैरह को देसी खाया ना, तो इसलिए अपनी दाल और बाकी सामान पकड़ लो फटाफट।
चलो जी, हमने जाना है सामने सेठीज डेलिकेसीज, यहाँ पे उम्मीद है मिल जाएगा। गिट्स के नहीं है, गिट्स के यही है। दाल मखनी तो है नहीं, छुपी हुई थी है। 5 लेते। सबसे बेस्ट दाल मखनी होती है वैसे गिट्स की, पर एमटी और हल्दीराम दोनों ट्राई कर लेते हैं इस बार। लिखते तो है इसमें ये नो एडेड प्रिजर्वेटिव, चाहे ये हो, इसमें भी होगा कहीं ना कहीं लिखा हुआ नो एडेड कलर्स नो प्रिजर्वेटिव। भाई 100 रुपए का हल्दीराम का दाल मखनी का पैकेट है, बाहर 3, साढ़े 3, $4 कैनेडियन US, जहाँ जिसको माथा देख के लोग तिलक लगा लेते हैं। लो जी, जुराबे भी आ गई, थोड़े से नाइट सूट भी आ गए। अब जी जाने में क्योंकि कुछ घंटे ही रह गए हैं, तो सरदार जी का फोन आ गया कि जरा 1 मिनट आ जाओ, फिर आप ये चीज मिस करोगे तो जरा ये काम भी कर ले, तो इसलिए सबसे पहले उनके घर। कैमरा तो ले आया, कैमरे का मेमोरी कार्ड घर छोड़ दिया, इसलिए तो फिलहाल व्लॉगिंग फोन से ही चल रही है जी, जबकि रात के टाइम के लिए ही मेन ये कैमरा लिया है। जब स्कूल कॉलेज का टाइम होता था, नई नई गाड़ियां सीखी थी, तो लड़ाइयां हुआ करती थी कि मैं चलाऊंगा मैं चलाऊंगा मैं चलाऊंगा। आज ये होता है भैया मैं नहीं चलाऊंगा। बट जहां हमने जाना है वो जगह 14 सेक्टर में, मेरे घर से 3 मिनट की वॉक पे। बट सरदार जी ने कहा कि आप मेरे को अगर पिक कर लोगे तो मजा आ जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, आपको 15 सेक्टर आगे पिक कर लेते हैं, फिर वापस आके ड्रॉप भी कर देंगे। तो इसलिए आज थोड़ा सा इनसे ये फेवर मांगते हुए गाड़ी आप चला लो, मैंने व्लॉगिंग करनी है, थोड़ा संकोच कम। क्या हाल है मनोज जी? बस सर एकदम बढ़िया है, सॉरी आपको चलाने की तकलीफ देंगे। अरे ये दे देते यार प्रभु नूर को। नहीं सर, वो आपको कहा था कि जब आप जाओगे तो आपको अरे यार कमाल कर रहे हो, मैं और ले लूंगा। मैंने जाना है वापस, जहाँ से ये लिया है वहीं जाना है। हाँ थोड़े टाइम बाद, 1.5-2 महीने में, तो इसलिए दे दो उसको, कोई बात नहीं। चलो अभी ले जाएंगे सर। हाँ ले जाना आप अपने हाथ से दे देना। चलो ठीक है, मैं ले जाऊंगा। ठीक है ना? कोई नहीं मैं दे दूंगा। मैं तो कल ही वो मेरे को वापस करी थी जब मैं कल आपके घर आया था, मैं तो उसको कल ही दिया था कि आप रख लो, आपका हो गया। मतलब इस बार ही मान गई थी। अच्छा, अभी जैसे मोहित चाचू जाएंगे तो मैं वापस दे दूंगी। ओके। तो आपने भी कहा होगा कि भाई बच्चे ने कमिटमेंट करी है तो वो रियलाइज करवा ली जाए, है ना, तो थोड़ा सीख जाए बच्चे टाइम से कि भैया जो यू हैव टू ऑनर योर ओन वर्ड्स। ठीक है, चलो अब उसने ऑनर कर दिया, अब हम उसको दे जाते हैं। ठीक बात है सर। चलो अब हम जा रहे हैं जी, क्योंकि सनी भी गया था तो उसको मैंने बर्गर ग्रिल के जो हमारे फेमस बर्गर हैं यहाँ पे वो पैक करा दिए थे, और बर्गर ग्रिल के बर्गर खाने के लिए हम जा रहे हैं। मेरे को तो चुकंदर वाला जो वेजिटेरियन, क्योंकि आजकल मैंने नॉनवेज बहुत कम कर रखा है, बड़ा पसंद आ गया, तो इसलिए वो पिक कर रहे हैं। और जाना है अपनी 14 की मार्केट में ही खुल गया, तो इसलिए घर के इतनी पास है, जाने का टाइम आ रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ फ्लाइट के लिए भी पैक करा लूंगा, क्योंकि जाना है आपको फ्लाइट पे। हाँ कल जाना, परसों जाना है? कल ही समझो ना सर। अच्छा, क्योंकि परसों सुबह की तो फ्लाइट है। ओके। हाँ। तो कल आप जा रहे हो? हाँ जी। फिर तो मनोचा जी को जश्न रखना चाहिए था आपके लिए। जश्न का इंतजाम करो, जश्न हो, जश्न जलसा होना चाहिए था, जलसा। अरे आपके मुंह से बात, इतने बड़े बड़े जश्नों के प्लान बनते हैं, एंड में साला होता कुछ नहीं है, इसलिए छोड़ो ये बातें ही करनी छोड़ दो। कि मैं एक टाइम पे एक्सपेक्टेशन लगा के खुश हो जाता था कोई जश्न होगा, साला कभी वही नहीं। जलसा होगा, जलसा। अरे और क्या, जलसा नहीं चाहिए, मैं जश्न ही करा दूं। चलो ठीक है। तो जश्न याद आ गया। वो पिक्चर नहीं थी करण अर्जुन, उसमें वो कहता था कि भाई मैंने जश्न साहब का, वो जश्न के लिए, राणा साहब के लिए जश्न का इंतजाम किया। अच्छा, तुमने जश्न की तैयारी की है? और उसमें जब वो जश्न हुआ ना, छत पे सोया था बहनोई, उसमें भाई साहब जो अमरीश पुरी ने ब्लश किया ना, स्माइल जो किया है। स्माइल करी है भाई, Next level है। स्माइल का फैन हो गया भाई साहब, मैं सही बता रहा हूँ। जिस दिन खबर आई थी ना कि अमरीश पुरी चल बसे, ओहो भाई साहब मैं इतना दुखी हुआ था ना, मन के आगे मेरी वही उनकी स्माइल आती थी। आप मानोगे नहीं, थोड़े दिन पहले मैं देख रहा था, मैं कि ये ऐसे किरदार हैं जिनको इंडिया सिनेमा से कोई बंदा भूल नहीं सकता। हाँ कोई नहीं भूल सकता, सही बात है। अगर आप इनकी अर्ली लाइफ भी देखो ना, बड़ी स्ट्रगल वाली रही है अमरीश पुरी साहब की। हाँ। मतलब ये तो नेक्स्ट वो है सर, नेक्स्ट लेवल। ओहो भाई साहब, एक वो मुगैम्बो हो गया, बचपन के सारे विलन हो गए, मुगैम्बो खुश हुआ, या फिर हलचल तक के रोल तक, या फिर आप ये कह लो कि भाई साहब टैलेंटेड आदमी, हाँ, जो टैलेंटेड। मैं हूँ डोंग, और भाई साहब हातिम ताई में जादू करे, कौन सा था, चिंकार नहीं पता नहीं, नाम भूल गया मैं। जो भी है, क्या कमाल कैरेक्टर। मगर मेरे को एक जो लाइन आजकल आप रील्स में भी बड़ी पॉपुलर हो गई है, वो ब्लैक डॉग वाली। जिस दिन मैं कोई गोरी तितली देख लेता हूँ ना माधुर, मेरे खून में सैकड़ों काले कुत्ते एक साथ भौंकने लगते हैं। उस दिन मैं
ब्लैक डॉग पीता हूँ। क्या बात। अरे बड़ी जबरदस्त लाइन है यार आ गई मेरे उस दिन मैं ब्लैक डॉग पीता हूँ क्योंकि उसका प्राण चोपड़ा प्रेम चोपड़ा बोलता है अब यार शिवास निकल अमर यार आज क्या हो गया तुम्हें? शिवा सिगल की जगह ब्लैक डॉग? हाँ? बात करता हूँ ना आज ब्लैक डॉग। क्या खाओगे बताओ? सर मैं वो तो चुकंदर वाला बर्गर का ये रहा बीट शरूम ये करा दो। आप क्या लोगे? देख रहा हूँ सर मैं एक बारी ना। ये रहा आपके लिए स्पाइस्ड ग्रिल्ड चिकन आपको सूट करेगा। पर बर्गर तो ठीक है इनके सैलेड वालेड भी थी यार बढ़िया। वो कहाँ है? ये सबवे स्टाइलर आ गए फ्राइज आ गए। अच्छा ये हो गए राइस बोल भी है 300 350 रुपए के आसपास रेट है। बर्गर 200 रुपए के आसपास है ना। ठीक है मैंने स्पाइस ग्रिल्ड ही कर दे मेरे भाई एक। ओके सर। अरे अल्लाह सर थैंक यू। ये कौन सा वाला जी? हाँ ये सर ये तो कौन सा था? एक चिकन था और एक बीट रूट है। ये तो बीट वाला लग रहा है। चिकन वाला। ठीक है लो सर ये आपका बिल्कुल छोटा सा लाइट सा बर्गर। थैंक यू वेरी मच सर थैंक यू। ये आपका नींबू तेरी ऊपर ढक्कन खोला हुआ था। ओजी सॉस एंड केचप। हाँ ठीक है भाई थैंक यू सो मच। सर बंटा तो आपका चल रहा है। ये पकड़ो साथ में पहले बढ़िया बटर चिकन वाली सॉस आपके साथ उसके बटर चिकन वाली सॉस। हाँ ये ना इंग्रेडिएंट की क्वालिटी अच्छी लगती है बस यही मेन चीज आप है। भी खा लो मैं शूट कर देता हूँ आपके लिए। अरे सर मैंने बर्गर बीच में से मेरा वाला बड़ा है ना तो कटवाने के लिए भेजा है। हाँ है तो दम यार। ये तो बहुत ही बढ़िया है। सनी के लिए यही स्पेशल बनवाया था। बीट रूट की जो पैटी है ना चुकंदर की एकदम गुलाबी गुलाबी अंदर से। थोड़ी इसकी ब्रेड जो है वो भी हैवी है। थोड़ा पेट भरने वाला है ये एक में। और फीडबैक दो। सॉफ्ट है ना बहुत बहुत सॉफ्ट है। सारे बर्गर बताएं कैसे बहुत ज्यादा सॉफ्ट है मेल्ट होने वाले।